बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करना है। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे पास क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ा बहुत हमने डेफिनेशन भी बताई थी आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन, लो, मॉडरेट, ये सारा कुछ आप लोगों को बताया था। लास्ट में हमने सोर्सेज के बारे में बात की थी कि हमारे पास कौन कौन से इसके कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बन सकते होते हैं। आज का जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है उसमें हमने हाइड्रोकार्बन की डिफाइन को डिस्कस करना है और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये बेटा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। और अब देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में। हाइड्रो का क्या मतलब होता है बेटा? हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिस्कस किया जाता है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये क्या होते हैं? ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किए जाते हैं। आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देखा था या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या नाम देते होते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी देते होते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? अदर कंपाउंड कंसीडर ड्राइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। तो अदर हमारे पास क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो रिप्लेसमेंट के साथ इसमें क्या हो जाते हैं बेटा? अटैच हो जाते हैं। अदर भी हमारे पास कंपाउंड बनते होते हैं कि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम अदर कंपाउंड का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पिछले लेक्चर अगर इंट्रोडक्शन में देखा होगा तो वहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स का एक रिएक्शन किया था। कैसे बेटा? आप लोगों के पास बेटा क्या होता है? ये मीथेन है बेटा, प्लस आप लोगों के पास क्या आ रहा है? Cl2 आ रहा है। रिजल्ट में अब देखें ये क्लोरीन जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएगा। तो हमने वर्ड क्या पढ़ा है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है या आपके पास मोर हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा, प्लस आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे HCl बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या बना है? मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या हुआ है बेटा? कि एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है। अगर आप चाहें तो आप 4 हाइड्रोजन की भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। किस तरह से बेटा? आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? CH यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2Cl2 आ जाएगा। ठीक है ना। 2Cl2 आ जाएगा मीन्स के 4 क्लोरीन क्या करेंगे? 4 यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो रिएक्शन जब ओवरऑल चलेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? आप लोगों के पास 4 क्लोरीन क्या कर देंगे? यहाँ पे CCl आपके पास क्या आ जाएगा? CCl4 आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन या 2H2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखें आप लोगों के पास ये चीज़ बन जाएगी। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है और यहाँ पे क्या हुए हैं बेटा? 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गए हैं। तो हमारे पास बात क्या हो रही है कि आप एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है रिप्लेसमेंट की? रिप्लेसमेंट की कंडीशन ये होती है कि एक जो होता है वो जो जिसने रिप्लेस कराना होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है दुनिया का भी ये उसूल है कि जब रिप्लेसमेंट किसी भी चीज़ की होती है तो हमारे पास क्या होता है? मोर स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऐड कराया जाता है, मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन ऐड कराया जाता है, देन रिप्लेसमेंट होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो यहाँ जाके इस हाइड्रोजन को, इस लेस पावरफुल को, इस कमजोर हाइड्रोजन को यहाँ से जाके क्या कर दे बेटा? रिप्लेस कर दे। तब हमारे पास क्या होगी बेटा? रिप्लेसमेंट कंसीडर होगी। रिप्लेसमेंट मीन्स की हो सकती है जब आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर की बिहाफ पे बनाई गई है। एक हमारे पास बेटा क्या है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होगी। ठीक है ना। तो ये पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आ रही है। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होते। ठीक है ना। फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होते, मीन्स के किसी भी तरह का कोई सर्कल नहीं बना रहे होते। उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मीन्स के एक चेन जो चल रही होती है वो ओपनली होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, आप लोगों के पास कार्बन है बेटा, कार्बन है बेटा, कार्बन है, कार्बन है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कार्बन एटम आपस में यहाँ पे अटैच नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मीन्स के एक ओपन चेन चलती जा रही है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर ये कार्बन और ये कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं देन हम कहते हैं कि हमारे पास क्लोज चेन है। तो स्ट्रेट चेन जो कि हमारे पास चलती जा रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते होते हैं। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेटा क्या होती है? 2 तरह की होती है।
एक आप लोगों के पास क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है, एक आप लोगों के पास क्या होती है बेटा, ब्रांच चेन होती है। अगर मैं बात करूं हमारे पास स्ट्रेट चेन की, तो स्ट्रेट चेन जो बेसिकली हमारे पास बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है ना, जिसमें एंड कार्बन एटम आपस में ज्वाइन नहीं होते, ना ही कोई किसी भी तरह की ब्रांच होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का मतलब है, यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है ना, एन का मतलब होता है नॉर्मल, और आइसो का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड पे जब आप ब्रांच लगा देते हैं तो उसको हम आइसो का नाम देते होते हैं। अगर एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन मीन्स कि आप लोगों के पास बेटा क्या आ रही है, स्ट्रेट चेन आ रही है, ठीक है ना, एक सीधी चेन आ रही है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एन ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ब्यूटेन कहलाती है। तो ये ओपन चेन होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर टॉपिक सुना हुआ है तो उसके फर्स्ट टॉपिक में भी आप लोगों को उसकी टाइप्स में बताया गया कि ओपन चेन क्या होती है और क्लोज चेन क्या होती है, और आप लोगों को यहाँ पे भी अगेन बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास फर्दर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की कुछ टाइप्स होती है, जिसमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दिया। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का टॉपिक सुना हुआ है तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होती है, उसकी टेट्रावैलेंसी कार्बन एटम की क्या होती है, वो फुली सेटिस्फाई होती है। कार्बन की जहां पे टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो, मींस के उसको फर्दर किसी हाइड्रोजन की किसी और एलिमेंट की जरूरत ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सैचुरेटेड का मतलब यही है कि सैचुरेशन का हो जाना, किसी भी चीज का मैक्सिमम अमाउंट तक हो जाना, किसी भी चीज का मैक्सिमम अमाउंट तक डिसॉल्व हो जाना। अगर आप लोगों ने 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है तो वहां पे आप लोगों ने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था। सैचुरेटेड में आप लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड का नाम देते हैं, और अनसैचुरेटेड में देखा था कि जहां पे आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम अमाउंट तो सोल्यूट वहां पे डिसॉल्व नहीं किया, बट आप लोगों ने लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया होता है। फिर आप क्या करते हैं, उसमें अपने मुताबिक आप क्या करते हैं, फर्दर उसमें एडिशन कर सकते होते हैं। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड है, इट्स मींस कि हम यहाँ पे फर्दर एडिशन कोई नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि हमारे पास मीथेन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए इसमें आप लोगों के पास क्या है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता होता है, क्योंकि इसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी ये 4 बनाता होता है। तो देखिए हमारे पास 2, 4, 6 और 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन का हर तरफ आपके पास डुप्लेट कंप्लीट है। तो इट्स मींस कि यहाँ पे कार्बन को कोई जरूरत नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की, किसी भी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन फुली सेटिस्फाइड, मींस कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है, ठीक है ना, इसमें देखें कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड है। ये देखें आपके पास कार्बन है और 4 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इसमें मजीद एडिशन नहीं हो सकती। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये कंपाउंड कौन से होते हैं, अल्केन्स वाले। इंट्रोडक्शन का अगर आपने टॉपिक नहीं सुना तो उसको सुन लें, वहां पे आप लोगों को ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हमारे पास अल्केन्स क्यों होते हैं, अल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो अल्केन्स जितने भी होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और सिंगल सिग्मा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें हेड टू हेड इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता होता। हाँ, अनसैचुरेटेड में जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनमें एक एक सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है। बट जो अल्कीन्स में आप लोगों के पास डबल बॉन्ड रहता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये अल्कीन्स है बेटा, ठीक है ना। एक तो हो गया सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, और जो दूसरा बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। इस मींस के अल्केन्स में फर्दर एडिशन हो सकती है, तो वो अनसैचुरेटेड होगा। अल्काइंस की देख लेते हैं बेटा। एक आपके पास बॉन्ड क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है, बाकी 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इस मींस के इसमें भी फर्दर एडिशन हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखते हैं हमारे पास, इनको हम अल्केन्स का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आपके पास अल्केन्स होंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और इट्स मींस कि हमारे पास यहाँ पे जो सैचुरेशन होगी वो कंप्लीट होगी, मींस के कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होगी वो कंप्लीट होगी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है कि कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। 4 वैलेंसी मींस के उसके लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन की उसने क्या करनी होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, जिससे 4-4 मिलके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मीथेन है, मीथेन में आप देख सकते हैं ये फुली सेटिस्फाई है। उसके बाद इथेन है, इसमें भी वो फुली सेटिस्फाई है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट। प्रोपेन है, इसमें भी फुली सेटिस्फाई है। ब्यूटेन है, इसमें भी फुली सेटिस्फाई है। और अगर हम देखें नेक्स्ट ब्यूटेन, आगे आप लोगों के पास क्या आएगा,
पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इस तरह से चलता जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, फुली सेटिस्फाई होते हैं। अब जो अल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+2 होता है, ठीक है। एन हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीन्स कि आपने किसी को नेमिंग देनी है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर तौर पे, या आपने किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को नेम देना है, तो आप इस फॉर्मूले में उसको ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आया कि हमारे पास वो अल्केन है, और अल्केन है तो कौन सा अल्केन है, ठीक है ना, वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन, डीकेन, तो किसी भी तरह का कौन सा अल्केन है तो उसको आप नाम देने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, ठीक है ना, टाइप्स का। तो इसको हम फर्दर लेके चलते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और हमारे पास जो क्लोज चेन होती है वो क्या होती है। बेटा हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने देख लिया है बेटा, हमारे पास क्या होते हैं, जिस कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी बेटा आप लोगों को आइडिया होगा वो क्या होते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होती है कि उनमें मजीद एडिशन हो सकती है। सिंपल सी टर्म है कि मजीद जिसमें एडिशन हो सके वो हमारे पास क्या रहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मजीद एडिशन नहीं होती, उनमें अल्केन्स आते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें मजीद एडिशन हो सकती है उनमें हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस आते होते हैं। तो बेटा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के 2 कार्बन एटम लिंक बाय डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कार्बन एटम जिसमें हमारे पास जो 2 कार्बन एटम हो वो लिंक करें डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास क्या आ रहा है कि जो अल्केन होता है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करता होता है, लिंक करता होता है, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड कहलाता है। और अल्कीन्स जो होते हैं वो डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करते होते हैं, लिंक करते होते हैं, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड रहेंगे। और अल्काइंस भी हमारे पास क्या होते हैं, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करते होते हैं, लिंक रखते होते हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, वो भी अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। अब आप देख सकते हैं द कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। तो ऐसा कंपाउंड जिनमें हमारे पास क्या होता है बेटा, कार्बन एटम क्या करता है, डबल बॉन्ड के जरिए लिंक होता है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्कीन्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेटा इथेन की एग्जांपल है हमारे पास, कि इथेन आ रहा है उसमें हमारे पास क्या है, देखें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब देखें एक इसमें क्या आता है, सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड आता है, एक इसमें आता है पाई बॉन्ड। जो सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा उसको हम ब्रेक डाउन करा सकते होते हैं, ठीक है ना। मजीद सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कराया जा सकता। जो कि पाई बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक डाउन करा सकते हैं, मजीद उसमें फर्दर हम एडिशन कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको H2 प्रोवाइड करेंगे पहले, ठीक है ना। H2 प्रोवाइड करने के बाद आप Cl2 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने H2 प्रोवाइड किया, आपने का एक बॉन्ड तो रह जाएगा जो सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है जिसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और एक आपके पास है क्या, पाई बॉन्ड जिसकी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बट जो सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारे पास क्या होगा, ये जो वाला जो बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो आप लोगों के पास सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है वो आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो सकती है, जो अल्कीन्स हैं उसमें फर्दर एडिशन हो सकती है, हम हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास इथेन भी है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। आप लोगों के पास प्रोपीन है, इसमें भी आप लोगों के पास बेटा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फर्दर इसमें एडिशन कर सकते होते हैं। नेक्स्ट इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो बेटा हमारे पास कौन सा होता है, CnH2n, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है बेटा, जनरल फार्मूला होता है कि हमारे पास यहाँ पे आप कोई भी कार्बन एटम, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कोई भी आप कंपाउंड यहाँ पे पुट कर लें, नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट करके इसको क्या कर लें, 2 को प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड का नेम आ जाएगा। तो अगर आपने किसी भी कंपाउंड को फाइंड आउट करना है तो आप इस जनरल फार्मूले में उसको पुट करें, तो आप देख लें आया कि वो हमारे पास अल्कीन बन रहा है या नहीं बन रहा, आया कि वो हमारे पास अल्कीन बन रहा है या अल्काइंस बन रहे हैं या अल्केन्स बन रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा जब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोपेन को देख लेता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन एटम आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे Cn लिखूंगा। उसके बाद आप लोगों के पास H, यहाँ पे आप लोगों के पास 2 आ रहा है, तो Cn की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारे पास ये था। अब यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे H2 लिखा, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास। अब देखें यहाँ पे अगेन हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो अब देखें आप लोगों के पास क्या आएगा, C3 आएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास H2, और ये आप लोगों के पास 3 इसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 और 1 हाइड्रोजन ये हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 6 आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं द हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर हेल्ड बाय ट्रिपल हमारे पास बॉन्ड, तो क्या बनेगा, वो हमारे पास बेटा अल्काइंस बनेगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इट्स मींस कि उसमें एक सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है और जो 2 बॉन्ड है वो हमारे पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड। और उन दोनों बॉन्ड को आप ब्रेक करके फर्दर आप उसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन या कोई भी आपका डिजायर कंपाउंड है वो आप बना सकते होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, H2 प्रोवाइड किया, तो मैंने इसको एक बॉन्ड ब्रेक किया। एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो मैं फर्दर इसमें एडिशन कर सकता हूँ। मींस कि यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। फिर आप लोगों के पास यहाँ पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप लोगों के पास अगेन 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो एक बॉन्ड आपके पास रह जाएगा। मीन्स कि आप लोगों के पास अल्केन्स लास्ट में बन जाएगा। तो आप क्या करें, अगर आप अल्काइंस बना रहे हैं, ठीक है ना, अल्काइन से सीधा आप अल्केन्स पे आएंगे, ठीक है ना, वहां पे आपको 2 टाइम्स कोई चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप अल्कीन्स पे हैं तो अल्कीन से भी आप अल्केन बना सकते हैं, वहां पे आपको 1 टाइम कोई चीज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। तो ऐसे बॉन्ड जिनमें हमारे पास क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उनको हम क्या नाम देते होते हैं, अल्काइंस का नाम देते होते हैं। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। उसका जो फॉर्मूला होता है ट्रिपल का, वो हमारे पास CnH2n-2 रहता है, जनरल फार्मूला। मैंने आपको पीछे दिखाया कि हमारे पास किस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या उसका नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि आया कि ये हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो ये कंडीशन है इसकी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वो फुलफिल हो रही है तो वो अल्काइंस होंगे, अगर डबल बॉन्ड की हो रही है तो अल्कीन्स होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड की हो रही है तो वो अल्केन्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज चेन। अब क्लोज चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन में हमने देखा था कि हमारे पास फर्स्ट वाला कार्बन एटम और लास्ट वाला कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं होते। बट अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट वाला कार्बन एटम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ क्या रहता है बेटा, लिंक रहता है। फर्स्ट वाला कार्बन एटम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ क्या रहता है, लिंक रहता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोज चेन। वर्ड क्लोज आ रहा है तो इट्स मीन्स कि इसको आप सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई चीज जो होगी वो क्लोज होगी, कोई चीज या कोई स्ट्रक्चर जो होगी वो क्लोज होगी। आप देख सकते हैं द कंपाउंड हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम, तो एक तरह की रिंग होती है कार्बन एटम के दरमियान में, उस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं बेटा, क्लोज चेन का नाम देते होते हैं। जैसा आप बेंजीन की बात करते हैं C6H6 इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास क्लोज चेन है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स के 4 कार्बन एटम होंगे, बाकी वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होंगे, साइकिल की फॉर्म में होंगे। ये हमारे पास एक तरह का साइकिल बना हुआ है जिसको हम साइक्लोब्यूटेन का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन भी आ जाता है आप लोगों के पास, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, एक साइकिल होता है लेकिन उसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अगर इस लेक्चर के या इस टॉपिक के रेलिवेंट आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दलीदा बच्चा लेक्चर